दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नितिका देव व्लॉग में। तो अभी जो है मैंने अपनी सुबह की शुरुआत कर ली है। आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हुई है, मतलब 3 बजे हुई है। वैसे मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ, तो लेकिन आज मुझे 3 बजे उठना पड़ा क्योंकि इन्होंने जाना है। इनकी आज ट्रेन सॉरी बस में जाएंगे, तो वो इनकी बस का टाइम जो है 4 बजे का है। तो मैं कहा चलिए, ये तो उठ गए थे, इनके साथ ही जो है मैं भी फिर उठ गई थी। मैं इनके लिए चाय वगैरह बना रही थी। तो नाश्ता आपको पता अब इस टाइम पे नहीं करेंगे और लेके जाने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया था। तो अगर ट्रेन में जाते फिर तो चलो ये ले जाते हैं, लेकिन बस में खाना इनको अच्छा नहीं लगता और खाया भी नहीं जाता। तो कहते कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, तो तुम अभी जो है मेरे लिए सिर्फ चाय बना दो। तो बस मैंने इनके लिए चाय बना रही थी। फिर भी मैंने मना करने के बाद भी इनके, तो मैंने इनके लिए जो है मखाने भून दिए थे और साथ में पोहे की जो नमकीन बनाती है ना, वो मैंने इनको बना के दे दी थी मूँगफली वगैरह डाल के। तो रास्ते में जो है खा लेंगे अगर बाय द वे भूख लगी। और उसके बाद जो है मैं अपने कामों में लग गई थी, जैसे कि पूजा पाठ करना था। फिर नींद तो मुझे नहीं आई थी, 4 तो बज गए थे, टाइम उस उठने का हो ही रहा था। फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया। तो यहाँ पे देखिए पूजा मैंने कर ली है। आप भी आशीर्वाद ले लिए खाटू श्याम जी के। तो भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। और बस यहाँ से जो है मैंने मेरे काम भी जो है आज जल्दी सारे हो गए थे। थोड़ा सा जल्दी उठने की वजह से आज सारे काम और जल्दी हो गए थे। वैसे तो मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 3 बजे उठ गई थी, तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो गए थे। तो ये होता ही है, और ये हम लेडीज़ों की ना अच्छी आदत होती है। तो ये उसी तरीके से ना मेरी भी जो अच्छी आदतों में जो है एक आदत है कि जो मुझे जल्दी उठने की आदत है सुबह। तो सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो लेडीज़ें जल्दी उठती हैं, जो गृहिणी जल्दी उठती हैं, उन लोग को पता ही है कि जल्दी उठने से हम लोग के ना बहुत सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है आजकल वैसे भी मौसम जो है गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी देर बाद ही, कि किचन में खड़े होना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कामों को किस तरह से करें। तो मेरा तो यही होता है कि जो मैं अपने ये काम होते हैं किचन के, उनको जो है टाइम से टाइम ख़त्म कर लूँ। तो बस इसीलिए जो है मैं अपने किचन के कामों को सबसे पहले ख़त्म करती हूँ। और 11 बजे तक जो है मैं अपने काम किचन के सारे कर लेती हूँ। 11 बजे तक मेरा दोपहर का लंच भी बन जाता है, सुबह का नाश्ता, घर किचन की क्लीनिंग सब हो जाता है। और जो मेरे बाहर के काम रहते हैं, जैसे झाड़ू मतलब कि कपड़े तय लगाना, उनको तय लगाना या फिर उनको प्रेस करना, वो मैं काम अपने बाद में करती हूँ, क्योंकि वो तो हम रूम में बैठ के भी पंखे के नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो किचन में जो काम होते हैं ना, जो हम गर्मी वाले काम हैं, वो मैं किचन के काम सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो इस टाइम पे देखिए मेरे सारे काम जो है किचन के हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने वाटर कूलर भर के रख दिया बर्फ़ डाल के। तो ये अब जो है मेरा सारा दिन चलेगा, और जब दोपहर में ये पानी इसमें मुझे लोड पड़ेगी, मैं फिर से बर्फ़ और पानी डाल दूँगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस देखिए पूरा काम जो है हो चुका है, क्लीनिंग वाला देखिए सारी हो चुकी है। यहाँ की भी सारे कमरे मैंने समेट दिए हैं। समेटने के बाद एक बार झाड़ू भी लगा दिया। अभी मैंने बर्तन वगैरह धोए थे, बर्तन धोए किचन से, और फिर उसके बाद किचन का काम ख़त्म किया। तो यहाँ वहाँ सबकी जो है क्लीनिंग हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल। तो अभी जो है मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता खाने का दिल नहीं कर रहा, नाश्ता खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। तो मैं क्या करूँगी, तो अभी मैं ना क्या करने जाती हूँ, हाँ मैं दाल दोपहर के लिए बना लेती हूँ, दोपहर का लंच रेडी कर लेती हूँ। तो वो भी मेरा टाइम से ख़त्म हो जाएगा, मतलब काम। फिर मुझे यूवी को स्कूल से भी लेने जाना है। और अंश ने तो अपने दादू के साथ नाश्ता कर लिया है, मुझे नहीं करना। ये गए हैं बाहर, सुबह ही चले गए थे ये 3 बजे। क्या हुआ? अच्छा, तो किचन भी पूरा मेरा क्लीन हुआ पड़ा है, देखिए किचन भी पूरा क्लीन है। तो अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है। तो चलिए फटाफट खाना बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आप तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग पर। क्या
तो किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा चलो साथ के साथ खाना भी बना देती हूँ। और अभी जो है टाइम जो है 10:30 हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं कहा चलो दाल जो बनानी है वो भी बना के रख देती हूँ, चावल भिगो दूँगी, वो तो मैं बाद में बना लूँगी। तो बस यहाँ पे दाल छोंक रही हूँ। तो यूँ भी बहुत दिन से मुझे बोला था मम्मी मुझे आलू वाली दाल खानी है, इसने ये ना दाल मेरी मम्मी के घर खाई थी, मतलब मेरी अपनी नानी के घर मम्मी ने बनाई थी। तो उसको वो बहुत टेस्टी लगती है। किस किस के घर बनती है मुझे ज़रूर बताइएगा कि लाल मसूर की दाल में ना आलू डाल के बनाते हैं, इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। और मैं इसको ना तब से ये दाल बहुत अच्छी लगने लगी है, बहुत शौक़ से खाता है। तो लेकिन यूवी के पापा को पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती हूँ। और आज वो नहीं थे घर पे, तो वो दोपहर का लंच तो उन्होंने करना नहीं था, तो इसलिए जो है हम लोग भी थे 3-4 जने खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो आज ये वाली दाल बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और साथ में चावल भी धो के रख दूँगी। तो अभी जो है उसके बाद मैं आराम से अपना जब मेरी दाल बन जाएगी, और इस दाल में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक सीटी में ये दाल हो जाती है। तो मैं कहा चलो साथ के साथ चावल भिगो के रख देती हूँ, जब बनाने होंगे दोपहर में तो तब मैं बना लूँगी। और 12:30-1 बजे तक जो है मैं चावल भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे यूवी को स्कूल से भी लेके आना है। तो मैं खाना जो है पापा जी को खिला के फिर ही जाऊँगी यूवी को स्कूल से लेने, क्योंकि धूप में से आने के बाद फिर जो है खाना बनाने का दिल बिल्कुल नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए खाना मेरा बन गया है, और दाल देखिए मेरी बन गई है। यहाँ पे दाल मेरी बन गई है और चावल मैंने भिगो दिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अंश को सुलाऊंगी पहले तो। और किचन देखिए मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई, यहाँ से देखिए बिल्कुल किचन क्लीन हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ, उसको सुलाती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और 10:30 हुए हैं, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मैं फ्री हो गई हूँ। 10:30 बजे मैं फ्री हो गई हूँ और खाना मेरा सब बन गया, सिर्फ चावल बनाने लगे हैं, तो वो मैं बाद में बना लूँगी। और साथ में कपड़े तय करने हैं, वो तो मैं कमरे में बैठ के कर लूँगी, लेकिन पहले को सुलाऊँगी। और जो मेरे काम थे ना गर्मी में जो किचन में करने वाले लगते हैं, वो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। अंशिल ये अपना बाहर रखो बेटा, गाड़ी बाहर रख दे, रख के आया, अंदर नहीं निकालूँ। तो चलिए इसको सुलाती हूँ और अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ, उसको डालना है मुझे वीडियो को भी। तो आप बने, हाँ बाहर यहाँ पे रख दो, बाहर फ्रिज के पास। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप बने रहे मेरे ब्लॉग पर। तो इसको पहले सुला देती हूँ, फिर करती हूँ कपड़ों को तय। तो यहाँ पे सारे काम करने के बाद अपने फिर मैं लग गई थी कपड़ों को तय मारने में। तो कपड़े मेरे ना मैं इनको कपड़ों को धो तो लिया था, लेकिन तय लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं कहा चलो इनको पहले कपड़े तय लगाती हूँ। अंश जो है वो सो रहा है अभी, और दोपहर के जो है अभी इस टाइम पे 1 बज रहे हैं। तो चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे, तो मैं कहा चलो जब तक मैं खड़ी हूँ तब तक इनको जो है कपड़ों को तय ही लगा देती हूँ। और जो प्रेस करने वाले कपड़े होंगे ना उनको प्रेस में डाल दूँगी, तो शाम में दिखूँगी, शाम में प्रेस कर दूँगी, क्योंकि आजकल ना मुझे शाम में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी आपसे बात कर रही थी, तो अंश सो रहा था, लेकिन वो सो के उठ के आ गया था। और शाम में ना आजकल मुझे टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है, तो वहाँ पे हम लोग जो है शाम में चले जाते हैं रात में। तो फिर जो है मुझे शाम को ये होता है कि अपने कामों को जल्दी ख़त्म कर लूँ, खाना पीना सबको टाइम से खिला के फिर जहाँ जो है मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। तो इसलिए जो है मुझे शाम में आजकल ना टाइम नहीं लगता, कि खाना पीना जो है मुझे जल्दी बनाना पड़ता है। तो फिर मैं कहा चलो इस काम को तो मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी चावल बन रहे हैं, जब तक चावल को 15-20 मिनट लगेंगे तब तक मेरे कपड़े तय मेरे आराम से हो जाएंगे। तो बस मैंने फटाफट से अपने कपड़ों को तय लगाया। चावल भी मेरे बन गए थे, और जितनी देर मैंने कपड़ों को तय लगाया उतनी देर मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने पापा जी को खाना खिलाया, और उसके बाद मैं चली गई थी अपना स्कूल। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, अकेले ही करती हूँ, लेकिन मैंने अपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, और किसी चीज़ में मैं आलस नहीं करती। सबसे बड़ी बात है, मैं कभी काम करने में ना आलस नहीं करती कि इस काम को मैं बाद में कर लूँगी या मैं इस काम को छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं जो काम मुझे करना होता है ना मैं उनको टाइम से ही कर लेती हूँ, और इस वजह से जो है मेरे काम जो है टाइम से ख़त्म भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जो उठने की वजह से ना मेरे सुबह के काम जो है काफ़ी जल्दी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब घर में छोटे हो ना तो हमें अपने लिए एक टाइम टेबल फिक्स करना ही चाहिए कि हमें इस टाइम तक अपने कामों को करना है, और आलस को तो बिल्कुल त्यागना चाहिए। और जो हाउसवाइफ होती हैं, जो अपने बच्चों को अपनी फैमिली को संभालती हैं अच्छे से, वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में आलस नहीं करती हैं, नहीं करनी ही चाहिए।
क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए आलस नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमारे लिए बनी भी नहीं है। तो कभी कभार होता है कि हम लोग की जब तबीयत ठीक नहीं होती तो हम लोग को आ जाता है आलस, और चलता है, कभी कभी तो चलता है, लेकिन डेली में हम लोग ये नहीं अपनी उसमें रूटीन में नहीं ला सकते। तो बस यहाँ पे देखिए खाना मेरा रेडी हो गया था, दोपहर का खाना भी रेडी हो गया और कपड़े भी मैंने तय लगा के उनको अलमारियों में पहुंचा दिया था। तो काम मेरे तकरीबन सारे ख़त्म हो गए थे। तो अब जाऊंगी सीधा मैं यूवी को लेने। तो मुझे ये लगता है ना कि मैं यूवी को स्कूल से लेके जाने के बाद पहले ना पापा जी को खाना खिला के जाऊँ, क्योंकि 2 बज जाते हैं और फिर आते आते जो है 2:15 बज जाते हैं। फिर उसको आऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी, करते करते 2:30 पौने 3 हमें जो है इसमें ही लग जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है खाने का टाइम जो है पापा जी को तो टाइम से खाना खिला दूँ। तो मैंने इसलिए जो है मैं पापा जी को डेली जो है 2 बजे से पहले पहले खाना खिला के, फिर ये अगर ये लोकल रहते हैं फिर तो ये यूवी को ले आते हैं, फिर मेरी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब ये नहीं रहते ना, बाहर रहते हैं, फिर यूवी को मुझे ही लेके आना पड़ता है। तो फिर मैं जो उस दिन तो मुझे अपने कामों को और जल्दी करना पड़ता है। तो करती हूँ मैं धीरे धीरे अपने कामों को मैनेज करने और टाइम से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने यहाँ खाना भी खिला लिया पापा जी को, साथ में अंश भी रेडी हो गया था, उसको भी रेडी कर दिया था। तो अब जो है निकलूँगी यूवी को लेने के लिए, क्योंकि अभी 5-10 मिनट है उसको लेके आने में। तो यहाँ पे ना अभी मेरे ख्याल से 1:40 या फिर 1:35 हो रहे होंगे। 1:50 पे पूरे इसकी छुट्टी होती है। तो मैं 10 मिनट मुझे जाने में लगते हैं। तो 5 मिनट जो है मैं पहले चली जाती हूँ, ताकि जो है फिर मैं टाइम से उसको ले लूँ। क्योंकि अगर लेट हो जाओ ना तो फिर वो रोता है कि तुम मुझे लेट क्यों लेने आए हो। तो बस उसको लेने जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रात का टाइम था, शाम का, और जहाँ पे शादी थी ना हम लोग वहाँ पे आ गए थे। तो बस गाइस अब जो है मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ 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 गाइस मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।